हेलो, वेलकम टू माय चैनल फिल ऑफ फॉर्चून 689। कैसे हो गाइस? आई थिंक आप सब बहुत अच्छे हो। सो गाइस, आज जो मैं रीडिंग लाई हूँ, आज जानने की कोशिश करती हूँ आपका जो पार्टनर है उनका करंट फीलिंग्स आपको लेकर क्या है, करंटली इंसान आपको लेकर क्या क्या सोच रहा है, ठीक है, उनके दिमाग पे दिल में क्या चल रहा है। तो डजंट मैटर क्या सिचुएशन है, आप लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो या सेपरेशन में हो या लेस कॉन्टैक्ट में हो, तो जो भी है आज उनकी एनर्जी को हम चेक करेंगे। तो बहुत ही डिटेल रीडिंग आप सबके लिए होगी, ठीक है। तो आज हम देखेंगे कि आप जिनके बारे में सोच रहे हो ना, तो उनके डीप इमोशंस करंटली क्या है, ठीक है, करंटली वो क्या क्या सोच रहे हैं, तो उनकी डीप इमोशंस हम चेक करेंगे, ठीक है, वो क्या सोच रहा है इस वक्त। यानी कि जब भी आप इस रीडिंग को देखेंगे, ये टाइमलेस रीडिंग है, सो जब भी आप देखोगे ना उस वक्त से ये आपके लिए एप्लीकेबल होगी। ओके, सो जनरल रीडिंग है, जनरल है, आप सभी के लिए है, आप सब देख सकते हो, चाहे आप मेल हो, फीमेल हो, थर्ड जेंडर हो, कुछ भी, ठीक है। एंड यस, एंड हम डेफिनेटली क्या होने के चांसेस है यूनिवर्स की तरफ से, वो भी हम फ्यूचर का क्या होगा वो भी हम चेक करेंगे। तो चलिए पहले एनर्जी पर चलते हैं। तो अपने अपने पर्सन को मेडिटेट करें, जितना हो सके पॉजिटिव रहे। मैं कैंडल को चला रही हूँ, फ्लेम पे फोकस करें, ठीक है। उनके बारे में सोचते हुए 3 टाइम्स उस इंसान का नाम ले लीजिए। पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग गिवन वर्ड्स पर सिर्फ व्हाट्सअप करें। पर्सनल रीडिंग चार्जेबल होती है, इट्स नॉट फ्री। तो आपको सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सअप करना है। 3 टाइम्स उनका नाम लीजिए। स्लाइड कीजिए। ओके, लेट्स स्टार्ट। लेट्स सी, देख लेती हूँ। ओके सो देखिए, ऐसा लग रहा है कि आपके जो पर्सन है उनका करंट एनर्जी एंड सिचुएशन जो है ना, सिचुएशन में ना मुझे बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नज़र आ रही है, ठीक है। मतलब कि आपके पर्सन करंटली एक ऐसा स्टेट में है, ऐसा माइंडसेट में है जहाँ पे उनकी डेवलपमेंट हो रही है, उनकी ग्रोथ अंदर से भी आई है, ठीक है, पहले से ज़्यादा अंदर से बहुत इनकी ग्रोथ आई है। एनी कनेक्शन को लेकर सीरियस, पहले से काफ़ी ज़्यादा सीरियस होने की इनका मन हो रहा है, एंड इस कनेक्शन का कोई नाम देने का मन हो रहा है स्पेशली, ठीक है। तो बहुत रिस्पॉन्सिबल फील कर रहा है इस रिश्ते को लेकर, पहले से ज़्यादा, ठीक है। सो पहले से ज़्यादा इस इंसान को ना इस रिश्ते को निभाने का मन अभी कर रही है। तो जितना इम्पोर्टेंस शायद इंसान आपको पहले नहीं देते थे, आपका कोई इम्पोर्टेंस नहीं था जिन जिन लोगों के लिए, तो ये इंसान चाह रहे आपको इम्पोर्टेंस देना, क्योंकि इनकी नज़र में आपकी इम्पोर्टेंस ऑलरेडी बढ़ चुकी है, बड़ी है। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर क्लियरली दिख रही है, ठीक है। सो जैसे कि मानो कि करंट एनर्जी मुझे ऐसा लग रहा है कि इंसान ना जैसे कि बहुत अच्छे पर्सन वाला, अच्छे फीलिंग्स इनकी दिमाग में चल रहा है, दिल में चल रहा है आपके लिए, ठीक है। अच्छे इंसान बनने की कोशिश कर रहा है, अच्छे इंसान की जैसा, अच्छे इंसान की तरह आपके बारे में सोच रहे हैं, ठीक है, आपके बारे में सोच रहा है, आपको विजुलाइज कर रहा है, आपको आपको कुछ देने का मन हो रहा है। ओके, तो मुझे यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि करंटली आपके पर्सन सोच रहे हैं कि आपने इनके लिए बहुत कुछ करा है। यस, आपने इनके लिए बहुत कुछ करा है, एंड आपका भी हक बनता है कि आप इनसे कुछ चीज़ें मांगो, कुछ चीज़ें एक्सपेक्ट करो, कि इनसे कुछ उम्मीद रखो, ठीक है, कि वो भी आपको वही प्यार दे, वो भी आपको वही टाइम्स दे, इम्पोर्टेंस दे, ठीक है। तो इंसान ऐसा मान रहा है इस बात को कि हाँ, आपको भी हक है उनसे मांगने का, उनसे उम्मीद लगा के बैठने का, उनसे कुछ एक्सपेक्ट करने का। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं इंसान को समझ में आ रहा है, समझ पा रहे हैं कि कितनी बार इन्होंने आपको नेगलेक्ट किया है, कितनी बार इन्होंने आपको पेन दिया है, कितनी बार इन्होंने आपको दुख दिया है, कितनी बार इन्होंने आपको कभी समझने की कोशिश ही नहीं की है, ठीक है, कितने बार आपको हर्ट किया है, जो कि इनको करना ही नहीं चाहिए था, ठीक है, क्योंकि आप तो उनके लिए बहुत कुछ करते थे ना, बहुत कुछ करते आए हो, क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आपकी आ रही है,
ठीक है, जो बहुत ग्राउंडेड एनर्जी दिखा रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा जिनके साथ आप एक बार इन्वॉल्व हो जाते हो ना, उनके लिए आप बहुत कुछ करना जानते हो। फिनेंशियली उनको हेल्प करना, उनको इमोशनली सपोर्ट देना, उनको हर तरह से हर जगह से सपोर्ट करना आपकी तरफ से उनको मिली है। ठीक है, एंड साथ साथ इनकी जो एनर्जी आ रही है, इनकी किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ रही है, जो दिखा रहे हैं बहुत सेल्फ सेंटर्ड, बहुत इगोइस्टिक, बहुत ज़्यादा जैसे कि अपने बारे में सोचना, अपनी बातों को सामने रखना, दूसरे के बाद दूसरे को बिल्कुल इंपॉर्टेंस ना देना। तो ऐसा ऑपोजिट कैरेक्टर आप दोनों इस कनेक्शन में कंटिन्यू करते आए हो। ठीक है, जो इनको बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। कितने बार उन्होंने आपको इग्नोर किया है, ये बात इनको समझ में आ रहा है। ठीक है, तो इस चीज को लेकर परेशान हो रहा है। तो ये इंसान इस साथ साथ समझ पा रहा है कि आप जो उनसे मांगा करते थे, या अगर आप कुछ उम्मीदें लगाते थे कि इस इंसान से आपका प्यार मिलेगा, ये इंसान भी आपको वक्त देगा, टाइम देगा, आपको कभी समझेगा, ये कोई अन्याय नहीं है, ये कोई गलत बात नहीं है, ये जैसे कि मानो कि ये ऑटोमेटिकली ये चीज़ तो होना ही चाहिए। ठीक है, बट इन्होंने कभी आपको समझा नहीं। इन्होंने कभी आपके लिए कुछ करा ही नहीं है। बियर मिनिमम इनसे आपने अगर कुछ मांगा भी नहीं ना, तो भी इन्होंने कुछ दे नहीं पाए कभी। इस चीज को इनको समझ में आ रहा है। ठीक है, ऐसा लग रहा है। तो बहुत रिस्पॉन्सिबल फील कर रहे हैं गाइस इस कनेक्शन को लेकर। उन्हें ऐसा लग रहा है कि नहीं, मुझे इस रिश्ते को इंपॉर्टेंस देना है, इस कनेक्शन को लेकर जीना है। आपके पास उनको आपका प्यार, आपका वक्त, आपका सिंसियरिटी अभी चाहिए। ठीक है, तो उन्हें अब लग रहा है कि आप उन्हें पहले जैसा प्यार नहीं करते हो, पहले की तरह उनको लेके सीरियस नहीं हो, पहले की तरह उनको लेकर सोचते नहीं हो, अपना टाइम नहीं देना चाहते हो, अपना जैसे कि मानो कि बहुत आप ना कहीं ना कहीं थोड़ा सा सेल्फ सेंटर्ड बन चुके हो, अपना टाइम, अपना एनर्जी यहाँ पर इन्वेस्ट करना नहीं चाहती हो इनके ऊपर, इस रिश्ते के ऊपर। तो अब आपको उनसे कोई भी उम्मीदें नहीं है, उनका ऐसा लग रहा है इस टाइम पर। तो आपसे मांगना चाहते हैं वो आपका वही एनर्जी जो बहुत ज़्यादा ये पर्सन ना होल्ड करके अपने पास रखा है, आपकी वो प्यारे वाले, केयर करने वाले, आपको टेक केयर करने वाले, आपका जो एनर्जी था ना, इस सारी एनर्जी को इंसान ना बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है। तो वो सारी चीज़ इंसान आपसे मांगना चाहता है। ठीक है, साथ साथ इंसान चाहता है कि आप तो उनको टाइम दो। एक बात तो है कि आप उनको टाइम दो, तो मुझसे भी कुछ एक्सपेक्ट करो तुम। ठीक है, तुम भी मुझसे कुछ मांगो। इनका जो कहना है ना कि मैं तो एक्सपेक्टेशंस लगाकर अभी भी बैठी हूँ कि तुम मेरे लिए ऐसा ऐसा करते रहो, एंड तुम भी मुझसे कुछ एक्सपेक्टेशंस रखो, तुम भी मुझे कुछ एक्सपेक्ट करो, तुम भी मुझसे कुछ मांगो। ठीक है, पहले तुम जो मांगा करती थी या मांगा करते थे, कमिटमेंट दो, टाइम दो। ठीक है, मुझे टाइम दो, मुझे कमिटमेंट चाहिए, मुझे शादी करो। ठीक है, क्या इतना लेट क्यों कर रहे हो यार, इतना कुछ जो तुम बोलते थे इनके कान के सामने बार बार। ठीक है, इनसे पहले परेशान हो जाते थे, तो उससे मांगो इनसे कि वो चाहते हैं कि उससे वो सब कुछ मांगो ताकि मैं तुमको दे सकूं। ठीक है, तो उन्हें अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं फील हो रहा है ये चीज़ कि आपने उन्हें प्यार वगैरह देना भी कम कर दिया है अभी। ठीक है, और उनसे उम्मीदें लगाना भी, उनसे मांगना भी आपने टोटली छोड़ दिया है। ओके, तो आपको लग रहा है कि ना ही मुझे देना है और ना ही मुझे उम्मीदें लगाना है। तो इसी चेंज बिहेवियर से, ठीक है, आपके पर्सन क्या है, बहुत दुखी है इस टाइम। वो इसी के बारे में सोचना चाहता है, इसी के बारे में बार बार सोच रहा है, इसी के बारे में आपसे बात भी करना चाहता है। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन ऐसा बताना चाहता है कि इस रीज़न से इन्होंने आपको सपोर्ट नहीं किया, या आपके साथ तो इक्वल गिव एंड टेक कर नहीं पाए, या इसके साथ तो इक्वल एफर्ट करके आगे नहीं बढ़ पाया या आगे नहीं बढ़ पाई इस रिश्ते में, आपके साथ स्टेबल नहीं रह पाए या स्टेबल नहीं रह पाई। ठीक है, तो कुछ ऐसे रीज़न से वो स्ट्रगल कर रहे थे पास्ट में। ये इनका कैरियर हो सकता है, कैरियर में या किसी और काम से जिसे चलते हो हमेशा उखड़ा रहे हैं, अनस्टेबल सा
रहते थे और आपको ब्लेम करते थे कि क्यों मुझे परेशान कर रहे हो, क्यों मुझे बार बार डिस्टर्ब कर रहे हो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप चाह रहे हैं कि आप उनके ज़िंदगी का स्ट्रगल को समझो, स्ट्रगल जो है ना, स्ट्रगल को जो वो आपको कभी दिखा नहीं पाए, शेयर नहीं कर पाए, बताए नहीं पाए, वो अब जाने कि उनके वजह से जो आपका बहुत सारे झेलना पड़े हैं ना आपको, वो चाहते हैं कि आप वो कन्फेस करें आपके सामने, आपको बताए, ठीक है। और आपको सच्चाई के बारे में भी पता चले कि अगर वो आपके साथ रूड थे, आपके साथ रिश्ता नहीं निभा पाए ढंग से, तो आखिर उसके पीछे कारण क्या है, उसके पीछे रीजंस क्या था, ठीक है। ये आपको सब कुछ बताना चाह रहे हैं इस टाइम, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि उन्होंने अपना जो इमेज बहुत ख़राब कर दिया है आपके सामने, ठीक है, बहुत ख़राब कर दिया है ऑलरेडी। और वो अपने इमेज को अभी ठीक तो करना चाहते हैं, पर उनको पता नहीं कैसे करें। और उन्हें आपका प्यार, आपका टाइम, आपका कमिटमेंट उन्हें आप चाहिए, ठीक है। तो उनका तरफ बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है इस चीज़ को लेकर। वो चाह रहे हैं कि आपसे कमिटमेंट, वो चाह रहे हैं आपसे टाइम, वो चाह रहे हैं कि आपकी प्यार, आपकी केयर, आपकी जैसे कि मान लो कि आपकी पैम्पर करने का वो एनर्जी, वो सारी एनर्जी को फोल्ड करके इंसान अभी भी बैठे हैं, ठीक है। तो वो चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द अपने लाइफ का सीक्रेट्स, अपना प्रॉब्लम्स आपको वो शेयर कर दें, रियलिटी के बारे में आपको बताएं कि ऐसा सब प्रॉब्लम था, ऐसा प्रॉब्लम थी, इसलिए मैं तुम्हारे साथ चीज़ों को बैलेंस करके चल नहीं पाई या चल नहीं पाया। तो वो आपको बोले कि आप भी उनसे उम्मीदें लगाओ, वो आपको देने के लिए रेडी है, खड़े हैं, ठीक है। तो आप वो धीरे धीरे क्या है, खुद को चेंज कर रहा है धीरे धीरे। सारे इनर स्ट्रगल से इंसान ना, जो इतना भी स्ट्रगल कर रहे थे ना, ये सारे इनर स्ट्रगल से इंसान क्या है, धीरे धीरे निकल रहे हैं, ठीक है, खुद को निकल रहे हैं। तो उनको धीरे धीरे समझ आ रहा है कि कैसे रिलेशनशिप को निभाया जाता है, कैसे निभाना है, कैसे रिलेशनशिप में रहना है, कैसे आपको प्यार करना है, कैसे आपके साथ स्टेबल होके चीज़ों को संभालना है, रिश्ते को कंटिन्यू करना है। तो आपके पर्सन कहीं ना कहीं आपको प्रॉमिसेस करना चाहते हैं आपके साथ। उन्हें ऐसा लग रहा है कि जो पहले उन्होंने प्रॉमिसेस किए थे, उन सारे प्रॉमिसेस को इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से तोड़ा तो है ना, ठीक है। तो वो सेम चीज़ों को नहीं करना चाहते हैं। अच्छा, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी यहाँ पर मुझे लग रहा है कि ऐसा है, ऐसा बहुत सारे व्यूअर्स है जो लोग देख रहे हो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आप हो, ठीक है। तो आपकी प्यार को, आपके साथ सारे प्रॉमिसेस को उन्होंने बहुत बार तोड़ा है, ठीक है। तो सेम चीज़ को ना रिपीट नहीं करना चाहते, रिपीटेड वे में वो चीज़ करना नहीं चाह रहे हैं। तो उनको ऐसा लग रहा है कि पहले प्यार के अलावा उन्होंने सब कुछ करा है, एक बिल्कुल प्यार नहीं करा बल्कि बाकी सब कुछ करा है ना। और अब वो खुद अपने कहीं ना कहीं आपसे सिर्फ प्यार करना चाह रहे हैं, आपको सब कुछ देना चाह रहे हैं, आपको कमिटमेंट देना चाह रहे हैं, जिसमें कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग, कोई भी नाराजगी वो नहीं रखना चाह रहे हैं। तो एक नया बिगिनिंग आपके साथ करना चाहते हैं, रिस्क लेना चाहता है, ठीक है, कैलकुलेटेड रिस्क लेना चाहता है, ठीक है। तो आपके साथ बैलेंस वे में चीज़ों को, प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करके चीज़ों को बढ़ाना चाहते हैं। तो आपको सामने से भी कहना चाहते हैं कि मैं बदल गया हूँ, ठीक है, कि मैं बदल गया हूँ या मैं बदल गई हूँ, मुझे प्लीज़ अपनाओ, मुझे तुम्हारे साथ प्यार से रहना है, मैं तुम्हारे साथ आप प्यार से रहूँगा या प्यार से रहूँगी। ये विश्वास आप करें उनके ऊपर, ठीक है। ये चाहते हैं, जो चाहोगे मैं तुम्हें वही दूंगा, मैं तुम्हें वही दूंगी। तो ऐसी वाली टेंडेंसी, ऐसी वाली प्रॉमिसेस होना आपके साथ, आपके सामने करना चाहता है गाइस, ठीक है। ऐसा इनिशिएट करना चाहता है कि आप दोनों की कनेक्शन में बहुत ज़्यादा प्यार बना रहे हैं, ठीक है। तो आपसे बहुत ज़्यादा बात करना चाहते हैं, आपको देखना चाहते हैं, आपको मिस बहुत कर रहे हैं, आपको जैसे कि मान लो कि आपको छुप कर देखते तो हैं, चाहते हैं कि आमने सामने बात करना, ठीक है, आपको स्टॉक बहुत करते रहते हैं। एक्चुअली वो बहुत ज़्यादा ना तड़प रहेगा, ठीक है, कैसे कम्युनिकेशन हो पाए, लेकिन उसे ना बार बार ब्लॉकेजेस फील हो रही है, वो कहीं ना कहीं खुल के आपसे बात नहीं कर पा रही है, बार बार ब्लॉकेजेस फील हो रही है। उनको लग रहा है कि कोई उनको ना थमा रहा है कि नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। अच्छी की जगह बुरा भी हो सकता है, ओके। तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ना
प्रिटेंड करी है, आपको दूर धकेलने की बहुत कोशिश करी है, लेकिन वो हर टाइम मजबूर कोई ना कोई ऐसा रीज़न ज़रूर था जिनके चलते उन्होंने आपके साथ सब कुछ किया है, आपको दूर किया है। ठीक है, उनको सही चीज़ें सामना करना है, उनको लग रहा है कि ना कहकर उन्होंने बहुत गलत इमेज आपके सामने क्रिएट कर लिया है। तो वो आपका इंतज़ार जो है ना, इंतज़ार जो आप जो करते रहते थे, कहीं ना कहीं आपसे आपको कहना चाहता है कि जितना इंतज़ार आप करते करते परेशान हो जाते थे, थक जाते थे या थक जाती थी, वो ये इंसान आज आपके लिए वही इंतज़ार करते करते थक जा रहा है। ठीक है, थकान महसूस हो रहा है उन्हें, वो किसी को बोल भी नहीं पा रहा है, किसी को कह भी नहीं पा रहा है, ना किसी को शेयर कर पा रहा है, ना आपके सामने आकर कुछ कर पा रहा है। तो आपका इंतज़ार में इंसान अभी भी है, वो जानना चाहते हैं कि आपके मन में क्या क्या अभी भी कोई सॉफ्ट कॉर्नर है कि इनके लिए। ठीक है, अभी भी कुछ बचा है इनके लिए आपके दिल में। ठीक है, तो आजकल उन्हें नींद भी ठीक तरह से आ नहीं रही है, आजकल मन में शांति भी नहीं है, आपके ख्यालों में डूबे रहते हैं, आपकी याद आती है बार बार, हैं, और पछताते रहते हैं कैसे उन्होंने सब कुछ बिगाड़ दिया, अपने हाथों से तो सब कुछ बिगाड़ा है, कैसे सब कुछ उन्होंने ख़राब कर दिया है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें उनके दिमाग में ना घूमते रहते हैं और इनका समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करे, कहाँ से शुरू करे, कैसे आपके दिल को फिर से जीते, कैसे आपके विश्वास को फिर से जीते। तो ये सारे परेशानी तो इंसान को अभी भी चल रहा है गाइस। ये ना पा रहा है कि आपके साथ बात करना, ना कुछ शेयर कर पा रहा है, ना आपको बोल पा रहे हैं ढंग से। ठीक है, तो कहीं ना कहीं करंटली इनके दिल में आपके लिए प्यार जग रहा है, बहुत प्यार डेवलपमेंट हो रहा है। ठीक है, बहुत प्यार बढ़ रहा है। ठीक है, इनसे आपको इनका ना मन हो रहा है कि आपको प्यार दे, आपको प्यार करे आपसे, उनका जो है ना कि उनका जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है ना वो निभाए। ठीक है, और 5 लोगों की तरह आपके ऊपर आपके साथ कनेक्शन में रहते जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उनको अच्छी तरह से वो निभाए, वो चाहता तो है दिल से। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अंदर ही अंदर घुट रहा है गाइस, घुटन सा फील हो रहा है, बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं आपको, कहना भी चाहता है आपसे, लेकिन चाह कर भी एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है। इनको कैसा महसूस हो रहा है आपके टूवर्ड्स। ठीक है, तो आप दोनों के कनेक्शन के टूवर्ड्स उनको क्या क्या फील हो रहा है, कितना लो एनर्जी, कितना लो फ्रिक्वेंसी, कितना लो वाइब्रेशन में इंसान अभी पड़े हैं। तो ये एनर्जी मुझे यहाँ पर बहुत क्लियरली नज़र आ रही है। ठीक है, तो आपके पर्सन को ऐसा भी फील हो रहा है कि आपके तरफ से चीज़ें आप फेड हो रही है। ठीक है, सो आपका बिल्कुल इंटरेस्ट हट चुका है। ठीक है, सेपरेशन आप दोनों के बीच में बढ़ गई है, होने की चांसेस कुछ पॉसिबल नहीं है, कुछ अच्छा आगे चलकर कुछ अच्छा होगा। ठीक है, तो जो भी है ना गाइस, इसका दिमाग में ऐसा चलता है कि हैवीली वर्क करना है इस कनेक्शन में, तब जाकर कुछ होने का चांसेस है। ठीक है, साथ साथ उनके दिमाग में ये भी चलता है कि शायद आपके लाइफ में कोई ऑप्शन आ चुका है, आप किसी और के साथ बिजी हो चुके हो, आपको कोई खुश करने वाला इंसान आपको मिल गया है, जिनके साथ आप बहुत ज़्यादा हंसी खुशी से रहे हो, ज़िंदगी को बिता रहे हो। तो ये कनेक्शन तो फेड हो रही है। ठीक है, जो चीज़ें हैं ना फेड हो रही है, तो थोड़े से नेगेटिविटी में है आपके पर्सन, लेकिन ये नेगेटिविटी जो है ना ये इनके अंदर इस रिश्ते को सही बनाने के लिए है, वर्क करिए कहीं ना कहीं। ठीक है, तो बहुत दुखी हो रही है, मन ही मन बहुत दुखी हो रहा है, इनको कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, किसी को शेयर भी नहीं कर पा रहा है, चाह रहे सब कुछ फेवर में हो जाए, बट किसी को बता भी नहीं पा रहा है। ठीक है, कहीं आपका कभी कभार उनको आपके साथ एक कनेक्शन फील होता है, बहुत गहरा कनेक्शन फील होता है, अटैचमेंट फील होता है। ठीक है, बट जब भी उन्होंने बात करने जाते हैं इसके बारे में, जब भी उनको जो अभी जो फील हो रहा है ना इसके बारे में अगर आपके साथ डिस्कस करना चाहता जो है ना, वो चाहता तो है, बट किस मुँह से वो आए आपके सामने। ठीक है, एक तो आप उनको अलाउ नहीं करोगे, आप उनके ऊपर विश्वास नहीं करोगे, ऐसा इनको ना अभी भी फील हो रहा है। तो बहुत दर्द है, बहुत दर्द में जी रहा है, बहुत पेन फील कर रहा है। ठीक है, बदलाव चाह रहा है, रिश्ते में कुछ बदलाव आए, वो चाह रहा है कि सब कुछ अब नए तरीके से शुरू हो, और अब ऐसे शुरू हो जहाँ पे यार इनके लिए आप उनके लिए टाइम देते रहो, आप उनके लिए सब कुछ करते रहो, जैसा आप करते आए थे इतने दिन तक, उनसे कहीं गुना ज़्यादा ये आपके लिए कर पाए। ठीक है, आपको चाहे, आपको प्यार दे, आपके लिए चीज़ें करे, ना कहने के बावजूद भी आपके लिए बहुत कुछ एफर्ट डाल सके, आपको स्पेशल फील करवा सके। ये सारी चीज़ मुझे यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रही है गाइस। ठीक है, जिसको हम साइड कर देते हैं, तो होने के चांसेस क्या है, यूनिवर्स आपको क्या भविष्य में क्या हो सकता है, क्या होने की पॉसिबिलिटीज़ है,
क्या किसको कितना चेंज करना पड़ेगा, क्या क्या चेंज करना पड़ेगा, चलिए जानने की कोशिश करती हूँ। कुछ यूनिवर्सल मैसेज हम पिक करेंगे। आप भी बहुत परेशान हो, आप भी इस इंसान को चाहते हो गाइस, दिल से आज भी इस इंसान को आप चाहते हो, आप भी चाहते हो कि सिचुएशन आप दोनों के फेवर में आ जाए, कनेक्शन फिर से ठीक हो जाए, बट आप कुछ उम्मीद नहीं लगा के रखे हो नहीं। यस, बहुत हताश हो चुके हो आप इस रिश्ते को लेकर। आपको लगता है कि नहीं, शायद आगे चलकर कुछ नहीं होगा, ये इंसान तो कभी बदलेगा नहीं, है ना। चलिए देखते हो क्या होगा आगे चलकर, कुछ होने के चांसेस है कि नहीं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें। बहुत सारे कार्ड्स, पैशन। अच्छा, ये मैग्नेटिक एंड सिडक्टिव क्वालिटी सराउंड्स यू एट प्रेजेंट, एंजॉय इट। यस डेफिनेटली, देखिए इस टाइम जो एनर्जी जो आई है गाइस, यूनिवर्स आप दोनों को यही बताना चाहते हैं, इस कनेक्शन को लेकर आप दोनों ही पैशनेट फील करोगे। इन फ्यूचर इस कनेक्शन में बहुत कुछ होने के चांसेस है। जो मैग्नेटिक पुल आप दोनों एक दूसरे को लेकर फील करते हो, ठीक है, बहुत सिडक्टिव कनेक्शन भी आप दोनों के लग रहा है। तो सराउंडिंग्स, आपके सराउंडिंग्स ऐसा है आप दोनों के सराउंडिंग्स की, आप दोनों इस एनर्जी को ना एंजॉय करो, ठीक है। यहाँ पर नजर आ रही कि आप दोनों के बीच में चलती कहीं ना कहीं चलती थी कि ज़्यादा की लाइक दिमाग से काम लेना, ठीक है, माइंड गेम खेलना, ठीक है, या इमोशंस को हाइड करना, इमोशंस को इम्पोर्टेंस ना देना, दिमाग चलाना ज़्यादा, वो सारी चीज़ें हट रही है, ठीक है। जो इंसान के दिमाग, इंसान जो बहुत ज़्यादा माइंड चलाते थे, माइंड गेम खेलते थे, वो एनर्जी इस इंसान से हट रही है गाइस। आपकी तरफ से भी वो एनर्जी हट रही है, इनके तरफ से भी वो एनर्जी हट रही है। ओके, तो मुझे लग रहा है कि एक दूसरे से प्यार को, एक दूसरे के प्रति इंटरेस्ट को, इमोशंस को प्रायोरिटाइज करो, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे मेमोरीज को क्रिएट करो। नेगेटिविटी आप दोनों के रिश्ते में झगड़ा या मिसअंडरस्टैंडिंग शायद पहले बहुत होती थी, तो आपसे मुझे लग रहा है कि ये नहीं होगा, ठीक है। मतलब सेम टाइम क्या आप इस रीडिंग को जो देखेंगे ना, मार्क माई वर्ड्स कि आप दोनों के रिश्ते से ना ऑटोमेटिकली मिसअंडरस्टैंडिंग, नेगेटिविटी हटना शुरू हो जाएगी, जब भी जिस टाइम आप इस रीडिंग को देखोगे, ठीक है। और आप दोनों आगे आने वाले वक्त पर सिर्फ और सिर्फ मेमोरीज या हैप्पीनेस जो है ना, हैप्पीनेस के साथ आप दोनों रहोगे, जहाँ पे आप दोनों के बीच में कोई भी तंगी, कोई भी तनाव नहीं रहेगा, ठीक है। यस, ऐसा एनर्जी मुझे मिली है। यूनिवर्स आपको यही कहना चाहते हैं, जितना पैशन है आप दोनों के कनेक्शन में, बहुत केमिस्ट्री बहुत स्ट्रॉन्ग है, फिजिकल अट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा है, मैग्नेटिक पुल आप दोनों एक दूसरे के लिए फील तो करते थे। अगर आज भी आपको आपकी सराउंडिंग ऐसा एनर्जी लग रहा है कि इंसान को सोचते ही आपका बहुत सारे हार्मोन्स निकलते हैं, आप उनको लेकर बहुत इमेजिन करने से आपको बहुत अच्छा लगता है अंदर से, दिल से, तो आप उस एनर्जी को एंजॉय करो। एंड आपका पार्टनर भी यही चाहते हैं, ठीक है। यही एनर्जी आई है गाइस, जो दिखा रहे हैं कि यूनिवर्स आपको बताना चाहता है कि जो पैशन है, वो पैशन अभी तक कुछ ख़त्म नहीं हुआ, वो आगे आने वाले वक्त पर, आने वाले टाइम पर वो चीज़ आप दोनों को ही देखने के लिए मिल जाएगा कि वही चीज़ हो रही है जो आप बहुत बरसों से शायद चाहते थे इस इंसान से, ठीक है। कि क्योंकि इस इंसान के अंदर ना एनर्जी अभी बहुत चेंज हो चुकी है। ओके, तो यही है गाइस आपकी रीडिंग। आई होप आपका रीडिंग पसंद है। रीडिंग पसंद है वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आप लोगों के साथ दूसरे पर, तब तक के लिए बाय बाय।